Welcome back, everybody. This is our second class in NEET previous year questions for chapter Kinetic Theory of Gases of class 11th. Before this, we have made one videos in this series, and that video can be easily found out on our YouTube channel. Again, name of channel is Point Basics, and there is a dedicated playlist for these type of videos, and you can find that playlist in our playlist section of our YouTube channel. We have also started similar series for JE mains previous year, so you can go there into our playlist section of our YouTube channel and find those videos also. And if you like these videos, then do like them, share them, and subscribe to our channel. It helps a lot when you share and subscribe. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes and donate us with whatever amount that is possible with you. With this amount in future, we will be able to bring you better quality content on a regular basis. So with this, let's start today's video. And I think we have completed up to question number 40 in previous video, 20, sorry. In previous video, this was the last question, which we completed, question number 20. Now, let's start our next question. So a gas mixture consists of 2 moles of oxygen gas, और यहाँ पे देखिए O2 है तो ऑक्सीजन गैस है, and 4 mole of argon at temperature T, neglecting all vibrational modes, the total energy of the system. तो हमें सिस्टम की यहाँ पे टोटल एनर्जी बतानी है और वाइब्रेशनल मोड्स को हमें इग्नोर करना है. तो मीन्स हमारे पास ओनली ट्रांसलेशनल एंड जो रोटेशनल मोड है वो अवेलेबल होंगे. नाउ जो O2 है ये हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी F, दैट विल बी 5. और जो आर्गन है ये मोनो एटॉमिक है, सो इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी दैट विल बी 3. और हमें सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी बतानी है, और इंटरनल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू एन सी वी इन, आई थिंक इंटू प्लस में टी भी आएगा. यस, U इज इक्वल टू एन सी वी टी. टेम्परेचर T लेके हमें अज्यूम करना है. नाउ अगर हमारे पास डायटोमिक है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो उसके लिए CV हो जाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू R/2. सो 5R/2 ये डायटोमिक के लिए, और मोनोटोमिक के लिए हो जाएगा 3R/2. और ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये मोल्स के लिए कर रहे हैं. अगर हम यही कैलकुलेशन पर एटम के लिए कर रहे होते, पर मोलिक्यूल के लिए कर रहे होते, तो यहाँ पे आ जाता 5kB/2 और यहाँ पे आता 3kB/2. बट बिकॉज यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, तो पर मोल वाला यहाँ पे यूज करेंगे. सो इंटरनल एनर्जी ऑक्सीजन के लिए आ जाएगी N, जो कि ऑक्सीजन के लिए हमारे पास 2 मोल्स हैं. CV इज 5R/2 इंटू T, सो ये हमारे पास देती है 5RT. इंटरनल एनर्जी आर्गन के लिए हमारे पास होगी N, 4 मोल्स है, इंटू 3R/2 इंटू T, और ये यहाँ पे कट होकर 6RT हमें देगा. तो टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी दोनों का सम, सो U हो जाएगी, U टोटल विल बी, सम कर देंगे तो ये देगा 11RT, जो कि ऑप्शन डी होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द गैस कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एट सेम टेम्परेचर हैव काइनेटिक एनर्जीज E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली. तो हमें E1 और E2 का यहाँ पे रिलेशन बताना है. ना कोई भी गैस हो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ से आती है, वो आती है उसके इंटरनल एनर्जी से. सो अगर हम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकाल रहे हैं तो डायरेक्टली हम इंटरनल एनर्जीज का रिलेशन निकाल रहे हैं. नाउ जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दैट इज डाइएटॉमिक, बिकॉज उसमें 2 एटम है हमारे पास, और जो N2 है इट इज आल्सो डाइएटॉमिक, और दोनों के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होंगी, तो यानी कि जो दोनों की इंटरनल एनर्जी है वो भी सेम होगी, यानी कि U ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इंटरनल एनर्जी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ
N2 ना, इंटरनल एनर्जी सेम हो गई, तो मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी है कार्बन मोनोऑक्साइड की और काइनेटिक एनर्जी है नाइट्रोजन की N2 की, ये भी सेम होंगी और काइनेटिक एनर्जीज को यहाँ पे E1 E2 लिखा गया है। सो E1 इज इक्वल टू E2। और यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जीज इक्वल हैं, वेलोसिटीज के बारे में आप नहीं बोल सकते, बिकॉज जो वेलोसिटी होगी इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, ये इस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी और यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी 2E/m अंडर रूट। तो जो वेलोसिटी है वो मोलर मास के इनवर्सली डिपेंड करेगी कि किसका मोलर मास यहाँ पे आपको कितना मिलता है। जैसे फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड ये होगा 12 + 16 जो कि 28 देगा, और नाइट्रोजन के लिए भी 28 ही होगा। सो इस केस में यहाँ पे वेलोसिटीज भी इक्वल हो जाएंगी। बट सम अदर सिनेरियो में अगर हमारे पास कोई अदर गैस होती, सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड O2 होती, तो यहाँ पे मोलर मास 28 है और यहाँ पे मोलर मास हमारे पास 32 होगा। तो उस सिनेरियो में ऑक्सीजन की वेलोसिटी कम हो जाती है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट सेम टेम्परेचर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An ideal gas at 27 degrees Celsius is compressed adiabatically to 8/27 of its original volume. The rise in temperature हमें बताना है यहाँ पे। So T इनिशियल हमें पता है 300 केल्विन और हमें T फाइनल कैलकुलेट करना है जो कि हमारे लिए अननोन है। गामा ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 5/3। नाउ बिकॉज ये एडियाबैटिक गैस है, एडियाबैटिक गैस के लिए हमारे पास ऑलरेडी बेसिक रिलेशन तो होता ही है, दैट PV गामा इज कांस्टेंट, और इसको कन्वर्ट करके हम फर्दर रिलेशन बना सकते हैं दैट TV गामा -1 is constant. So let me make it slightly thinner. So from this we can write that Ti Vi gamma -1 is equal to T final, oh sorry not Ti, so, हमने गलत लिख दिया और ये ज़्यादा ही थिन हो गया है, तो हम इसको थोड़ा सा थिक करते हैं। So from here we can write Ti Vi gamma -1 is equal to T final V final gamma -1, and from here जो T फाइनल आ जाएगा इट विल बी T इनिशियल V इनिशियल बाय V फाइनल पावर गामा -1। T इनिशियल है हमारे पास 27 डिग्री, जिसको 300 केल्विन लिख सकते हैं। जो V फाइनल है यहाँ पे V फाइनल है, इट इज 8/27 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि 8/27 ऑफ V इनिशियल। गामा 5/3 है, 5/3 -1 होगा तो 2/3 बचेगा। V इनिशियल से V इनिशियल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, so this will give us 327/8 पावर 2/3। तो ये जो 3 है ये क्यूब रूट है, तो हम पहले क्यूब रूट कर लेते हैं। 27 का क्यूब रूट 3 होगा और 8 का क्यूब रूट 2 होता है, और ऊपर अभी स्क्वायर बच जाता है, इसको लिख सकते हैं इंटू 9/4, और ये हमें देगा 75 इंटू 9 जब हम सॉल्व करेंगे, सो दिस विल गिव अस 675 केल्विन। और जो आंसर है हमारे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में है, तो इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। 675 - 273, सो 204, here it is, जो ऑप्शन बी है हमारा, दिस विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मोलिक्यूल्स ऑफ ए ट्राई एटॉमिक गैस। तो हमारे पास जो ट्राई एटॉमिक गैस है, तो उसमें हमारे पास 2 टाइप की शेप्स पॉसिबल हैं। नंबर 1 इज लीनियर बोला जाता है जिसको, और नंबर 2 इज नॉन लीनियर। लीनियर्स में कुछ आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, और नॉन लीनियर में स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस होता है। तो जो ये वाला सिस्टम है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है,
और जो ये वाला है इसमें हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है और यहाँ पे हमारे पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो जो अवेलेबल ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a diatomic gas initially at 18 degrees Celsius one compressed to adiabatically to 1/8 of its original volume, the temperature after compression। तो अगेन हमारे पास हमने जस्ट अभी सेम टाइप का क्वेश्चन किया है। सो अगेन इसमें हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, टी इनिशियल वी इनिशियल गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी फाइनल वी फाइनल गामा माइनस वन, और यहाँ से टी फाइनल की वैल्यू आ जाती है टी इनिशियल वी फाइनल गामा माइनस वन। नाउ जो गैस को कंप्रेस किया गया है वो डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है। सो गामा कम्स आउट टू बी 5 होती है, 2 + 5 वेयर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो गामा माइनस वन हो जाता है 2/5। सो टी एफ इज इक्वल टू टी इनिशियल वी इनिशियल हमारे पास, तो उसको हम वी नोट रखते हैं, और फाइनल वॉल्यूम 1/8 है। सो वी नोट बाय 8 पावर 2/5। टी इनिशियल की वैल्यू है 18 डिग्री सेल्सियस, जिसको कन्वर्ट करते हैं हम, वो देगा हमें 291 केल्विन इंटू 8 पावर 2/5। सो इसको लिख सकते हैं हम 291 इंटू जो 8 है, 8 का स्क्वायर 64 और पावर हो जाता है यहाँ पे 1/5। इसको फर्दर लिखा जा सकता है 291 और जो 64 है उसको आप लिख सकते हो 2⁴ है जो हमारे पास 16 होता है, 532 होता है, 2⁵ इंटू 2 इंटू 1/5 पावर 1/5। सो दिस विल गिव्स 291 इंटू 2 की पावर 5 है इंटू 1/5 होगा, तो ये यहाँ से 2 आएगा और मल्टीप्लाई 2⁵1/5 आता है, और ये हमारा जो आंसर है वो केल्विन में आ रहा होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव अस 285 इंटू 2⁵1/5, और जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं ये फाइनल आता है 668.4 केल्विन, जो कि ऑप्शन बी के साथ हमारा मैच करेगा। आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए डायटोमिक गैस। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल पूछा गया है, तो जो ट्रांसलेशनल होते हैं वो 3 ही होते हैं हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद रोटेशन आते हैं, तो हमारे पास 3 टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। फर्स्ट ट्रांसलेशनल होते हैं, उसके बाद हमारे पास रोटेशनल होते हैं, और उसके बाद हमारे पास वाइब्रेशनल होते हैं। तो अगर हम ओनली अप टू ट्रांसलेशनल हैं तो हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं। अगर हम ओनली डायटोमिक में हैं तो रोटेशनल से हमारे पास ओनली 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं। अगर हम वाइब्रेशनल में भी चले जाएं तो यहाँ से भी 3 का कंट्रीब्यूशन आता है, यहाँ से भी 3 का कंट्रीब्यूशन आता है, और जो वाइब्रेशनल है डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मोड एक्टिवेट हो रहे हैं, हर मोड के लिए हमारे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आते हैं। सो यहाँ पे ओनली ट्रांसलेशनल का पूछा गया तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, A polyatomic gas with n degree of freedom has mean energy per molecule। हमें यहाँ पे mean energy per molecule बतानी है। तो यहाँ पे एक मोलिक्यूल की बात हो रही है, तो हम मोलिक्यूल के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, और उसके पास n डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना। अगर आपके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसके साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी होगी दैट इज ½ kBT। ये किसके लिए है? 1 मोलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं। अगर यही 1 मोल होता तो ये एनर्जी होती ½ RT, ये होती 1 मोल के लिए।
हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं और उसके पास n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास ये एनर्जी होती है, और एक मॉलिक्यूल के पास अगर n डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो टोटल एनर्जी हो जाएगी n/2 kBT. So here it is, option C is the right answer, where kb is Boltzmann constant and T is temperature. आगे बढ़ते हैं. The value of gamma Cp by Cv for hydrogen, helium and another ideal gas X, whose molecules are not rigid but have additional vibrational mode, are respectively equal to. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी के लिए कैलकुलेशन करेंगे और फिर हम उनको कंपेयर करेंगे. नाउ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नॉर्मली H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और अगर वो H2 की फॉर्म में है तो वो क्या है, डाई एटॉमिक है. तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाती है, 5, और गामा की वैल्यू हो जाती है 7/5. नाउ हीलियम. हीलियम का एवरीबॉडी नो कि जो हीलियम है वो मोनोटॉमिक होती है, बिकॉज वो है नोबल गैस, और मोनोटॉमिक गैस है तो गामा की वैल्यू हो जाएगी 1 + 2/3 जो कि 5/3 देगा. यहाँ पे आपको हाइड्रोजन में कंफ्यूजन हो सकता है, बिकॉज समटाइम्स हाइड्रोजन मेंशन किया गया होगा और समटाइम्स हाइड्रोजन गैस मेंशन किया गया होगा. तो जब हम H2 ले रहे हैं, एक्चुअली हाइड्रोजन गैस मेंशन किया जाना चाहिए, ना कि हाइड्रोजन मेंशन किया जाना चाहिए. यहाँ पे हाइड्रोजन मेंशन है, तो गामा आपको 7/5 और 5/3 में कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर आपने हाइड्रोजन को H मान के कैलकुलेशन की तो उसके हिसाब से आपका गामा 5/3 आएगा. बट हीलियम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज वो बॉन्ड नहीं बनाती, तो उसके लिए गामा 5/3 ही होगा. और अगर हम हीलियम के वाले ऑप्शंस देखें, जिसमें हीलियम के लिए गामा 5/3 है, यानी कि सेकंड वाली वैल्यू 5/3 है, तो ये है. यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं हो सकता. यहाँ पे 5/3 है तो ये भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे 5/3 है. तो अब देखिए दोनों ऑप्शंस में यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए 7/5 यूज किया गया है, तो यानी कि H2 यूज किया गया है, ना कि H ओनली. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, कि एक और गैस है, आइडियल डायटोमिक गैस हुज मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिच्ड बट हैव एडिशनल वाइब्रेशनल मोड. तो अब उसके पास एक एडिशनल वाइब्रेशनल मोड है, तो उससे क्या होगा, उसके पास दो एडिशनल मोड आ जाएंगे एनर्जी के. आपको अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि बिकॉज जो हमें X दिया गया है, जो X गैस है वो डाई एटॉमिक है. अगर हमारे पास डाई एटॉमिक गैस है कोई, तो उसके अंदर जो ट्रांसलेशनल मोड है वो 3 होंगे, जो रोटेशनल मोड है वो 2 होते हैं, सॉरी रोटेशनल मोड से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 होते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कितने वाइब्रेशनल मोड हैं, सपोज अगर X वाइब्रेशनल मोड है तो वहां से 2x डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है, ट्रांसलेशन से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है, रोटेशनल से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है, और वाइब्रेशनल से अगर एक मोड है तो उसका डबल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आती है. और अगर यही गैस ट्राई एटॉमिक या जिसको पॉलीएटॉमिक बोला जाता है नॉर्मली होती, तो ट्रांसलेशनल से 3 आता है, रोटेशनल से यहाँ पे 3 आता है, ना कि 2 आता है, और वाइब्रेशनल से वही अगर X मोड है तो 2x डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें मिलता है. तो बिकॉज यहाँ पे डायटोमिक गैस है और उसके पास एक एडिशनल वाइब्रेशनल मोड है, तो यानी कि X की वैल्यू 1 है, तो उसके पास जो टोटल यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 3 + 2 5 + 2 7, और तो यहाँ पे गामा हो जाएगा 1 + 2/7, और यानी कि 9/7, जो कि हमारे ऑप्शन ए के साथ राइटफुली मैच करता है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 1 mole of an ideal monatomic gas undergoes a process described by equation PV cube constant. हीट कैपेसिटी हमें गैस की बतानी है यहाँ पे. सो जो हीट कैपेसिटी होती है किसी गैस की, C = CV + R1 - X होती है, ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे X कहाँ से आता है, PVX = कांस्टेंट होता है, तो ये वैल्यू यहाँ पे यूज की जाती है. तो यहाँ पे X की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, सो C विल बी CV + R1 - 3,
और CV माइनस R/2। अब बिकॉज जो गैस है वो मोनोटॉमिक है तो उसके लिए CV की वैल्यू 3/2R होती है। सो 3/2 ऑफ R माइनस R/2, तो हमारे पास आंसर बचता है R, जो कि ऑप्शन डी के साथ मैच करता है। आगे बढ़ते हैं। The ratio of specific heat Cp by Cv equal to gamma in terms of degree of freedom n is given by, तो हमें गामा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी है और जो कि हमें पता है इट इज गामा इज इक्वल टू 1+2/n वेयर n इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, या इसको आप f भी लिख सकते हो। सो हियर इट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the molar specific heat of ideal gas at constant pressure and volume are Cp by Cp and Cv respectively. Gamma is, if gamma is Cp by Cv and R is the universal gas constant, तो Cv की वैल्यू हमें बतानी है किसके टर्म्स में, गामा और R की टर्म्स में हमें बताना है। सो वी नो दैट Cp माइनस Cv होता है जो R होता है, और हम यहाँ पे गामा फॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं, पूरे टर्म्स को Cv से डिवाइड कर देते हैं। तो Cp by Cv minus Cv by Cv is equal to R by Cv. So this give us gamma, this give us 1, यहाँ से R और यहाँ से Cv, और Cv हो जाता है R gamma minus 1. So option B is the right answer. Next question. The amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of helium at NTP, NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम NTP कंडीशन ही लिख लेते हैं। सो जो NTP होगा, यहाँ पे टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस, STP में 0 होता है और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक, और अगेन बाकी की चीजें सेम रहती हैं। To raise the temperature of 1 gram of helium at NTP from T1 Kelvin to T2 Kelvin. नाउ बिकॉज हमें यहाँ पे गैस का टेम्परेचर को रेज करना है, अगर गैस का टेम्परेचर रेज होता है तो हमें जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होता है। तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पे इंटरनल एनर्जी या डेल्टा यू आपको कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो आपको यहाँ पे बताना है। सो जो डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है, इट इज गिवन बाय एन सी वी, डेल्टा टी होता है हमारे पास, एन इज नंबर ऑफ मोल, सी वी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ हमारे पास हीलियम है, और हीलियम क्या होती है, मोनोएटॉमिक गैस, और इसके लिए जो सीवी की वैल्यू आती है वो आती है 3/2R, ये पर मोल आती है। और हमें अब नंबर ऑफ मोल्स चाहिएंगे। नाउ जो हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक मास या मोलर मास आप बोल सकते हो, दैट इज 4 ग्राम, और 4 × 10⁻³ kg पर मोल। एक मोल का मास 4 ग्राम होता है, हमारे पास 1 ग्राम गिवन है, तो इट मीन्स नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे 1/4, सीवी की वैल्यू हो जाएगी 3/2R, और यहाँ पे साथ में हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1, और ये हो जाता है 3/8। जो R है दैट इज गैस कांस्टेंट, इसको अगर आप K की टर्म्स में लिखना चाहें तो इट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू T2 माइनस T1। सो जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारे आंसर के साथ मैच होता है, दैट्स व्हाई दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ गैस हमें गिवन है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम हमें यहाँ पे बताना है। तो इन शॉर्ट हमें Cp की वैल्यू गिवन है, Cp इज 7/2R, और हमें रिलेशन पता है दैट Cp माइनस Cv R होता है। तो यहाँ से Cv की वैल्यू आ जाती है Cp माइनस R, तो Cv विल बी, इसमें से R माइनस करेंगे तो दिस विल गिव अस 5/2R, और हमें रेशियो बनाना कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम, सो Cp
बाय CV हम करेंगे तो 7/5 मिलता है, जो कि ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 mole of ideal gas at initial temperature of T Kelvin does 6 joule work adiabatically if the ratio of specific heat of this gas at constant pressure to constant volume. So gamma की वैल्यू हमें गिवन है 5/3, वर्क डन की वैल्यू हमें गिवन है 6R जूल्स। तो फाइनल टेम्परेचर हमें बताना है कि गैस का कि कितना फाइनल टेम्परेचर होगा, और इनिशियल टेम्परेचर हमें गिवन है दैट इज T। ना जब भी हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस हो तो उसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो दैट इट इज R 1 माइनस गामा इंटू T2 माइनस T1, वे T1 इनिशियल है, T2 फाइनल टेम्परेचर है। सो कंपेयर करें, अगर वर्क डन की वैल्यू 6R है इज इक्वल टू R 1 माइनस गामा, यानी कि यहाँ पे 1 माइनस 5/3 T फाइनल माइनस T। सो R से R कैंसिल हो जाएगा, ये हमें देगा -2/3, और 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रहेगा, 6 -3/2 TF माइनस T। सो ये यहाँ पे कट के 2 देगा, और ये 2 से 2 4 हो जाएगा। सो -4 इज इक्वल टू T फाइनल माइनस T, और यहाँ से T फाइनल की वैल्यू आएगी, ये तो आगे प्लस हो जाएगा, सो T-4। ऑप्शन जो डी है हमारा वो आंसर के साथ मैच करता है। आगे बढ़ते हैं, किसी गैस के लिए R/CV की वैल्यू 0.67 है। इफ दिस गैस इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर, तो हमें ये बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल, किस टाइप के मॉलिक्यूल से यहाँ पे बनी हुई है। हमने जस्ट अभी एक क्वेश्चन में CV की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। Here it is, CV is equal to R by gamma -1. So CV is equal to R, गामा -1 होता है, और यहाँ पे R by CV है, सो गामा -1 इज इक्वल टू R by CV, और हमें गामा -1 की वैल्यू गिवन है 0.67, और 0.67 को आप लिख सकते हो 2/3, ये बिकॉज 0.666 होता है तो उसको 2/3 लिख सकते हो आप। तो यहाँ से गामा आ जाता है 2/3 + 1, जो कि हमें देगा 5/3, और गामा 5/3 होता है हमारे पास किसके लिए, ये होता है मोनोटोमिक गैस के लिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट गामा इज इक्वल टू 1 + 2/3 गिवन है, और गामा होता है 1 + 2/n। तो यहाँ से दोनों से कंपेयर करते हैं, n आता है 3, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, जो कि मोनोटोमिक गैस के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे गैस मेंशन है, तो हम यहाँ पे H2 की बात कर रहे हैं, और ऑक्सीजन गैस के लिए ये ऑक्सीजन गैस मेंशन है, तो हम O2 की बात कर रहे हैं, तो A और B के बीच का हमें यहाँ पे रिलेशन बताना है। सो Cp माइनस CV, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, R होता है, और यहाँ पे Cp/CV के लिए अलग अलग दोनों के लिए रिलेशन यूज किए गए हैं, एक के लिए A एक के लिए B। तो वो तभी पॉसिबल है व्हेन जो यहाँ पे Cp और CV यूज किए गए हैं वो मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन, जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं दैट Cp - CV इज इक्वल टू R, तो यहाँ पे Cp एंड CV आर मोलर स्पेसिफिक हीट्स। नाउ अब अगर आपको ये दे दिया जाए दैट Cp - CV इज इक्वल टू A, B और C समथिंग, तो यहाँ पे ये Cp एंड CV क्या है, आर मास स्पेसिफिक हीट, मींस इनके अंदर जो मास है वो मास ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है। तो
अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मास से डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास मास वाली हीट्स हैं, अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आता है। और यहाँ पे अब जो ये A है ये इक्वल टू R होगा और ये M होगा मोलर मास ऑफ द गैस, और ये M यहाँ पे इनके जो मासेस थे उनको खत्म कर देगा, फिनिश कर देगा। तो हमारे पास फाइनल रिलेशन बचेगा Cp माइनस Cv, और अब ये दोनों Cp Cv क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट है, इज इक्वल टू R बाय मोलर मास। सो अब हम आते हैं हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बाय हाइड्रोजन का जो H2 है, और H2 के लिए ये हमारे पास मोलर मास होता है 2 ग्राम, और ऑक्सीजन के लिए होता है 32 ग्राम। सो नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू A एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू B। अब अगर हम A और B को दोनों को कंपेयर करें, या आप दोनों को डिवाइड कर सकते हो, सो R बाय 2 डिवाइड R बाय 32 is equal to A by B. Now this will give us R by 2 into R32 is equal to A by B. R से R कैंसिल हो जाता है और यहाँ से A आ जाता है 16B के इक्वल। और ऑप्शन जो B है हमारा, that one comes to be a right answer. आगे बढ़ते हैं। For certain gas ratio specific heat given to be, गामा की वैल्यू 1.5 है, तो इस गैस के लिए हमें Cp या Cv की एक वैल्यू हमें गिवन है, हमें वो वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अगेन हमें जस्ट हमने अभी सोल्व किया था दैट Cv इज इक्वल टू R गामा माइनस 1। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं दैट Cv इज इक्वल टू R बाय 0.5, और Cv की वैल्यू आ जाएगी 2R, और जो Cp होता है वो Cv प्लस R होता है, सो दैट विल बी 3R। सो मैच करें तो ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A gas at 27 degrees Celsius compress suddenly such that pressure becomes 1 by 8 of original pressure, final temperature। तो जब भी हमारे पास ये सडन टाइप का चेंज हो तो ये क्या होता है, हमारे पास एडियाबैटिक चेंजेस होते हैं, और यहाँ पे गामा ऑलरेडी गिवन है, सो इससे भी आपको हिंट मिल जाएगा कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं, फर्स्ट पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, सेकंड टीवी गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट होता है, और प्रेशर और टेम्परेचर में भी इक्वेशन होती है दैट कम्स आउट टू बी P1 माइनस गामा इंटू टी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है और प्रेशर का रेशियो गिवन है, तो हम ये वाली इक्वेशन थर्ड वाली यहाँ पे यूज करेंगे। सो वैल्यूज नोट कर लेते हैं। टी इनिशियल हमें 300 केल्विन गिवन है, पी इनिशियल को पी नोड ले लेंगे, और पी फाइनल को हम ले लेंगे पी नोड बाय 8 बिकॉज बिकम्स 1 बाय 8, गामा 5 बाय 3 गिवन है। सो इस इक्वेशन को लिखते हैं, हम फर्दर एक्सपेंड करते हैं। पी इनिशियल 1 माइनस गामा टी इनिशियल गामा इज इक्वल टू पी फाइनल 1 माइनस गामा टी फाइनल गामा। अब यहाँ से जो टी फाइनल है, टी फाइनल गामा इज इक्वल टू टी इनिशियल गामा पी इनिशियल बाय पी फाइनल 1 माइनस गामा, और फर्दर सोल्व करते हैं तो टी फाइनल आ जाएगा टी इनिशियल, हमने गामा की पावर यहाँ पे सबकी 1 बाय पावर गामा ले ली, तो यहाँ से गामा बाय गामा 1 हो जाएगा, और साथ में पी इनिशियल बाय पी फाइनल, दिस विल गिव 1 माइनस गामा बाय गामा। So this is 300
P इनिशियल बाय P फाइनल हम करेंगे तो ये हमें देगा 8, गामा की वैल्यू हमारे पास 5/3 है तो 1 माइनस गामा हो जाएगा 2/3 और उसको गामा से डिवाइड करना है, दैट इज 5/3, सो इट कम्स आउट टू बी 2/5। तो अगेन 8 का पावर यहाँ पे 2 हम करेंगे तो ये हमें, वेट अ मिनट, यस यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, 1 माइनस गामा है तो -2/3 होगा, तो यहाँ पे -2/5 होगा और इसको आप लिख सकते हो 300, 1/8 2/5, 300 1/8 का स्क्वायर 1/64 हो जाएगा और पावर 1/5। और जब इसको सोल्व करेंगे तो 300 इंटू 0.435 आएगा जो कि हमें देगा फाइनल आंसर 1306 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में किया जाए सो -142.4 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन सी के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो मीन फ्री पाथ बताना है, तो मीन फ्री पाथ अगेन क्या होता है, 1/√2 n पाई डी स्क्वायर, यहाँ पे n क्या होती है नंबर डेंसिटी, पाई कांस्टेंट है और d क्या है मोलिकुलर डायमीटर है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मीन फ्री पाथ सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नंबर डेंसिटी और उसके साइज पे, ना ही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ना ही प्रेशर पे डिपेंड करता है। सो अगर आप टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर देते हो तो मीन फ्री पाथ चेंज नहीं होता। यस वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, बिकॉज यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये दिस विल बी वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। जितना आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे मीन फ्री पाथ उतना ही डायरेक्टली इंक्रीज होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर होगा आई थिंक यस ऑप्शन ए। द मीन फ्री पाथ ऑफ a gas radius r is inversely proportional to, हमें तो यहाँ पे इनवर्सली बताना अगेन, तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है √2 n पाई डी स्क्वायर, वेज डी द डायमीटर ऑफ मोलिक्यूल और यहाँ पे r रेडियस ऑफ मोलिक्यूल है, तो इसको आप लिख सकते हो, डायमीटर को आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ रेडियस। सो जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ऑप्शन होगा आर स्क्वायर। अगर लिखा होता ओनली प्रोपोर्शनल टू तो फिर आता 1/r स्क्वायर। एंड यस लास्ट क्वेश्चन, at constant volume temperature is increased, then collisions on the walls will be less, number of collisions per unit time will increase, collision will be in the straight line, collisions will not change। नाउ अगर आपने किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो टेम्परेचर के साथ उसकी क्या इंक्रीज हो जाती है, इंटरनल एनर्जी चेंज इंक्रीज हो जाती है। इंटरनल एनर्जी से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और वेलोसिटी इंक्रीज होने से जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है पर यूनिट टाइम जो हो रहे हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, बट जो उनके बीच का डिस्टेंस है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता, जिसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं, बिकॉज उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई एन डी स्क्वायर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो इनके बीच का जो लैम्डा है या मीन फ्री पाथ है वो सेम रहता है, बट इनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो अब ये फास्टर कोलाइड करते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम ज्यादा हो जाते हैं। सो ऑप्शन बी है नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम इंक्रीजेस, तो ये इंक्रीज होगा, बाकी कोई फर्क, जो बाकी की चीजें हैं वो गलत है, दैट कोलिजन विल नॉट चेंज, ये भी गलत है। कोलिजन विल बी इन स्ट्रेट लाइन एंड कोलिजन्स ऑन द वॉल्स विल बी लेस, तो ये तो एक्चुअली गलत है कि कोलिजन्स ऑन द वॉल विल बी आल्सो इंक्रीज, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने से, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने से प्रेशर भी बढ़ जाएगा, बिकॉज आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया और प्रेशर इंक्रीज हुआ मींस नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो रहे हैं।
सो विद दिस ये हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। होपफुली जो हमने यहाँ पे कवर किया है वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहा होगा। एंड अगेन अगर आपको कुछ डाउट्स हैं या सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आल्सो इफ पॉसिबल do make some donations. It helps a lot to keep this series live and ongoing. Till then, thanks for watching. We will meet in next video.